हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे कि कल है करवा चौथ, तो मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी लगवा अभी मुझे टाइम नहीं मिला था अब तक मेहंदी लगवाने का, क्योंकि मैं कर रही थी ब्लाउजों की स्टिचिंग। जिनके ब्लाउज आए हुए थे सिलने के लिए, तो उनको मैंने फाइनल करके रख दिए हैं और फिर मैं लगवाने लगी ही मेहंदी। अभी मेरा खुद का ब्लाउज नहीं सिला है। मेहंदी लगाने के बाद जब मैं अपना खुद का ब्लाउज सिलूँगी, तो ये मैंने दोनों साइड में अपनी मेहंदी लगवा ली थी। मैंने ज़्यादा नहीं लगवाई थी, थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवा ली थी दोनों हाथों पर। और यहाँ पर बैठ गई थी मैं अपना ब्लाउज स्टिच करने के लिए। पहले मैंने ब्लाउज की करी कटिंग। कटिंग करने के बाद मुझे तुरंत ये सिलना भी था, तो यहाँ पर बैठ गई थी मैं सिलने के लिए। थोड़ा काम करके बीच में मैं बैठ के यहाँ पर सिलने के लिए ब्लाउज। तो ये मैंने मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करी है और कर रही हूँ अब इसकी स्टिचिंग। तो मुझे आज ये तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था, बज चुके हैं रात के 9। तो मैं सुबह को इसे पूरा करूँगी। तो सुबह मेरा बज गए हैं अब 8। तो 7 बजे मैं बैठ गई थी सिलाई पर, और 8 बजे तक मैंने कर दिया है फाइनल पूरा अपने ब्लाउज को। तो इस टाइप से मैंने ब्लाउज अपना बनाया है। ये मेरी बैक साइड है, और मैंने इसके बाजू पे भी डिज़ाइन दिया है। फ्रंट पार्ट इसकी मधुबाला टाइप जो ब्लाउज होते हैं उसकी है। और अब मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो मैंने पहले कमरे को साफ़ कर दिया था, और पर बाहर झाड़ू पोछा करने के बाद हमें सुननी थी कहानी, क्योंकि दोपहर के बज चुके हैं 11। तो यहाँ पर मैं हो रही थी तैयार। मैंने अपनी साड़ी जो मैं लेकर आई थी उसको इस सब चीज़ को एक साथ रख दिया था। तो ये मेरी साड़ी है, और ये मैं लेके आई थी इसके साथ की चूड़ियाँ, और ये लेके आई हूँ मैं अपनी जुत्ती इसके साथ। ये मेरा ब्लाउज। तो मैं फाइनल हो जाती हूँ तैयार। तैयार होने के बाद आपको दिखाती हूँ अब मेरा लुक कैसा आया है। तो अब आ चुकी हूँ मैं तैयार होकर के फाइनली। इस तरह से मेरी साड़ी और मेरा लुक है। तो मैं अब हम सुनेंगे कहानी। तो हम कहानी सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठ गए थे। फिर तो दीदी ने हमें करा दोनों को पहले टीका। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर हल्दी का टीका किया जाता है, और इस तरह से जो फेरों की चुंदड़ी होती है उसको ओढ़कर हम बैठते हैं, क्योंकि हर बार इस तरह से ही हम कहानी सुनते हैं फेरों की चुंदड़ी के साथ। क्योंकि लहंगे तो पहने नहीं जाते, तो चुंदड़ी ओढ़ लेते हैं फेरों की। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दीदी ने सुनानी शुरू कर दी थी हमें कहानी। तो हमने कहानी सुनने के बाद सूर्य नारायण को दे देंगे जल। जल देकर आके हम आ गए हैं, और हम लिया अब दीदी का आशीर्वाद, क्योंकि बड़ों के पैर छूना होता है और आशीर्वाद भी लेना ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया था आशीर्वाद। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर कराई अपनी फ़ोटो, फिर हमने चाय पी। तो चाय पीने के बाद हमें बज गए थे यहाँ 4 बजे हमने फिर खाने पीने की तैयारी की। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कढ़ी और चावल और रोटी बनती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा ही बनता है, यहाँ पूरी पकवान नहीं बनते। तो हम अब यहाँ पर माता की पूजा करने के लिए थाली लेकर के आ गए हैं अपनी अपनी, क्योंकि अब कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पर दीदी ने इस तरह से माता रानी को कर दिया है श्रृंगार। श्रृंगार करने के बाद अब ये जो साड़ी वाड़ी लेकर आई हैं अपनी जो पूजने के लिए, इस तरह से खिसकाते हुए इन पे अब पानी फेर देंगी और पूजा करेंगी इस तरह से। और जो भी हमने कुछ बनाया है खाना, वो माता रानी को भोग लगाएंगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है या नहीं, कैसे की जाती है माता की पूजा। तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताना।